Hello, good morning everyone. Today I will discuss about platelets count. प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या क्या मटेरियल यूज होगा इसमें, माइक्रोस्कोप यूज होगा। दूसरा न्यूबॉर्न चैम्बर, जिस न्यूबॉर्न चैम्बर में आपका काउंटिंग होता है, जो आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स को काउंट करते हैं। तीसरा आरबीसी पिपेट, जो आरबीसी पिपेट होता है उसको कॉटन, स्पिट और लुनसेट। तो कॉटन हो गया, स्पिट हो गया, लुनसेट मतलब जो होती है सिरिंज की एक जो कोन टाइप की होती है। फिर बात करेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के क्या क्या फंक्शन है। पहला इसका मतलब सर्वर फंक्शन 4 फंक्शन है, 4 मेजर फंक्शन है। कौन कौन से? पहला टेम्परेरी हीमोस्टेटिस, मान लीजिए किसी को हीमोस्टेटिस हो रहा है, उस कंडीशन में प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल है। हीमो मतलब होता है ब्लड, स्टेटिस मतलब होता है स्टॉप। ब्लड की स्टॉपिंग में जब कहीं ब्लीडिंग हो जाती है, कहीं कट जाता है, वहाँ से ब्लीड बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि ब्लड को स्टॉप कर दे। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। कोई भी ब्लड है, कोई भी ब्लड निकल रहा है, उसको क्लॉटिंग फैक्टर मैकेनिज्म में बहुत बड़ा रोल होता है। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक। फैगोसाइटोसिस मतलब कि कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स है, कुछ भी है, उसको क्या करता है, फैगोसाइटोसिस कर देगा, मतलब उसको खा जाएगा। चौथा स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल्स, स्टोरेज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है किसका, केमिकल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। जब आप हीमोस्टेटिस पढ़ेंगे उस कंडीशन में आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़, क्या केमिकल है जिस वजह से वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू की। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 1.5 लाख से 4 लाख क्यूब mm। एवरेज कितना होना चाहिए? 2.59 लाख क्यूब mm। डायमीटर कितना होता है? 2.5 माइक्रोलीटर। 2 से 4 माइक्रोलीटर में लाइफ स्पेन कितने दिन की होती है? 8 से 12 दिन की लाइफ स्पेन होती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि कंपोजिशन क्या होता है, या हाँ, उसके बाद बात करेंगे कि इसमें क्या मटेरियल यूज होता है। मटेरियल में हमने देखा है, अगर मटेरियल में हमने देखा तो क्या क्या, माइक्रोस्कोप, न्यूबॉर्न चैम्बर, प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड, आरबीसी पिपेट और कॉटन, स्पिट, लुनसेट। प्लेटलेट्स डाइल्यूटिंग फ्लूइड कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बनता है। तो तुम्हारा कंपोजिशन क्या होगा, इसको रिस्क फ्लूइड बोलते हैं। कंपोजिशन की बात करेंगे तो कंपोजिशन इसका क्या है कि सोडियम साइट्रेट एक आपका क्या होता है, सोडियम साइट्रेट एक आपका एंटीकोगुलेंट होता है, जिसमें क्या करा जाता है, उसमें ब्लड को क्लॉट किया जाता है, ठीक है। तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, क्या करता है, प्रिवेंट द कोगुलेशन। ये कोगुलेशन क्या करता है, प्रिवेंट करता है, क्लॉट को क्या करता है, नहीं होने देता। फिर जब आरबीसी को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। प्रोवाइड द नेसेसरी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोवाइड करता है प्रोवाइड द नेसेसरी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, और उस लो स्पेसिफिक ग्रेविटी में रखता है। फार्मलिन का यूज होगा। फार्मलिन का क्या यूज होगा, फार्मलिन इसमें क्या करेगा, फार्मलिन आपका फिक्सेटिव करेगा। फिक्सेटिव मतलब होता है फिक्सेशन, मतलब फिक्स कर देगा उसकी जो उसका जो ग्राफ है उसको क्या कर देगा, उसको रोक देगा, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा डिस्टिल वाटर आता है। डिस्टिल वाटर क्या होता है, वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद क्या होता है, अदर फ्लूइड कैन बी यूज। एक अदर फ्लूइड यूज होता है, उसको बोलते हैं 1% अमीनो ऑक्सिलेट, वो यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर क्या होगा, फोकस न्यूबॉर्न चैम्बर अंडर लो माइक्रोस्कोपिक, न्यूबॉर्न चैम्बर को लो माइक्रोस्कोपी में फ्लूइड करना है। अंडर सेप्टिक प्रिकॉशन टेक अ ब्लड प्रिक, मतलब क्या करना है, एक सेप्टिक प्रिकॉशन से हमें ब्लड को प्रिक करना है। सक ब्लड अप टू 1 मार्क। आप जब आरबीसी काउंट देखेंगे, आरबीसी पिपेट देखें तो आरबीसी पिपेट में क्या होता है, 0.5 मार्क होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 मार्क तक हम लोग ब्लड को क्या करेंगे, सक करेंगे आरबीसी पिपेट से, ठीक है। फिर क्या है, और फिर डाइल्यूटिंग फ्लूइड, जो हमने डाइल्यूटिंग फ्लूइड बनाया है, ये हमने जो हमने डाइल्यूटिंग फ्लूइड बनाया है, सोडियम साइट्रेट को और फार्मलिन और डिस्टिल वाटर को मिला के जो हमने एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड बनाया है, उस फ्लूइड को क्या करना है, उस फ्लूइड को 101 तक लेना है। 101 लेने के बाद क्या है, मिक्स ट्रोली होल्डिंग बिटवीन प्लम, अपने दोनों हाथ में, जैसे आप मान लीजिए जैसे आप दूध का जैसे दही बनाते हैं, मट्ठा बनाते हैं, ऐसे दोनों हाथ के बीच में रख के उसको रब करना है। उसके बाद क्या करना है, ठीक। डिस्कार्ड फर्स्ट 2 ड्रॉप एंड चार द चैम्बर। क्या करना है आपको कि डिस्कार्ड कर देना है, डिस्कार्ड करके
डिस्कार्ड, पहले 2 ड्रॉप डिस्कार्ड कर देना है। 2 ड्रॉप डिस्कार्ड करने के बाद आपको क्या करना है, फिर इसको जो आपका न्यू बॉर्न चेम्बर है उसमें क्या करना है, चार्ज करना है। 4 उसमें क्या करना है, चार्ज करना है। 1 2 होता है ना उस लोब, तो इसमें दोनों में चार्ज करना है। फिर काउंट करना है सेल को 4 कॉर्नर, स्क्वायर एंड सेंटर। देखिए आप आरबीसी में 5 सेंटर लिए थे, डब्ल्यूबीसी में 4 चैम्बर लिए, 4 चैम्बर को काउंट किए थे, और अब प्लेटलेट्स को आप लोग 5 चैम्बर में काउंट करेंगे। मतलब 1 2 3 4, मतलब ऊपर के 4 और बीच का सेंटर का 1, 5 हो जाएंगे। ये देखिए आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, ठीक, बीच का सेंटर 5, तो 5 का काउंट करेंगे हम। एक के जो डायमीटर निकल के आई कितनी है, 0.04 की एक की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। तो कैलकुलेशन की अगर बात करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होता है, तो कैलकुलेशन होगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल चैम्बर, कोई भी वॉल्यूम ऑफ स्मॉल चैम्बर आपका कितना है, 1/4 × 4 है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल चैम्बर की बात करेंगे, एक की बात करेंगे, अगर एक चैम्बर की बात करते हैं उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1/5, ठीक है। उसकी लेंथ ब्रेथ कितनी होगी, 1/5, और इंटू गहराई कितनी होगी, 1/10, इक्वल टू हो गया 1/250 mm³। तो मतलब 1/250 क्यूब, ठीक है। उसके बाद टोटल वॉल्यूम 5 चैम्बर है, तो एक चैम्बर का वॉल्यूम निकल आया कितना, 1/250 mm³। तो 5 चैम्बर का यूज करना है, तो 1/250 × 5 करो, कितना हो जाएगा, अगर 250/5 करोगे 250 × 5 तो करो 25 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/50 आ जाएगा। तो 1/50 आ गया, तो 1/50 तुम्हारा क्या हो गया, 1/50 तुम्हारा 5 चैम्बर की क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक है, ठीक, 1/5 आपका चैम्बर आ गया, ठीक है, 1/50 आपका चैम्बर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल, मान लीजिए 9 है, 7 है, ठीक है। मान लीजिए कितना है टोटल नंबर से, एक में 9 है, एक में 6 है, एक में 8 है, एक में 9 है, एक में 8 है, ठीक है। मान लीजिए तो एग्जाम्पल है, ठीक है। अब 1/50 क्यूब ऑफ सेल कंटेंट 1/50, एक वॉल्यूम क्या है, टोटल सेल कितने 40 हैं, तो 40 × 40 कितना हो गया आपका, 200 सेल, 2000 सेल आ गए, कितने सेल आ गए, 2000 सेल आ गए, ठीक है। अब डाइल्यूटिंग फैक्टर की बात करेंगे तो 1/100 डाइल्यूटिंग फैक्टर होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होगा, 2000, ठीक है। देखो डाइल्यूटिंग फैक्टर किसी में 2 होता है, जो 20 होता है, किसी में 200 होता है, तो इसमें कितना है 100 है, एक डाइल्यूटिंग फैक्टर, उसको 100 में कन्वर्ट हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो गया, 2000 से 2000 × 100 कितना हो गया, 2 लाख। तो कितना आया आपका कैलकुलेशन, 2 लाख पर क्यूब mm³ ऑफ ब्लड, द प्लेटलेट्स काउंट 2 लाख mm³ ऑफ ब्लड। ये बात समझ में आई, फिर से रिपीट करता हूँ। देखो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल चैम्बर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल चैम्बर की बात करेंगे, पहले एक चैम्बर की बात कर लेते हैं। तो एक चैम्बर की जो लंबाई कितनी है, 1/5, चौड़ाई कितनी है, 1/5, गहराई कितनी है, 1/10 इसकी गहराई है, तो कितना हो गया टोटल, 1/250 mm³ हो गया। टोटल 5 चैम्बर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 चैम्बर है। 5 चैम्बर में आपको क्या करना है, पाँचों चैम्बर में आपको कितना हो गया, तो 1/5 × 1/250 था, × 5 करोगे तो 1/50 mm³ आ जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल देते हैं कि पाँचों सेल में जो हमने काउंट किया कितना है सेल, पाँचों चैम्बर में अगर हमने काउंट किया 1 2 3 4, पाँचों चैम्बर में हमने काउंट किया, तो एक चैम्बर में आया आपका 9, दूसरे में 6, तीसरे में 8, चौथे में 9, पाँचवें में 8, तो टोटल कितना होगा 40। हमने 5 चैम्बर में कितने सेल काउंट किए, 40 काउंट किए, ठीक है। तो 40 काउंट करेंगे तो एक की वॉल्यूम कितनी आई है, 50 आई है, ठीक है। तो 1/50 × 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 सेल आ जाएंगे। अब डाइल्यूटिंग फैक्टर कितना होता है, 100 होता है। अब 2000 × 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, तो 2 लाख आपका टोटल चैम्बर हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस की। थ्रोम्बोसाइटोसिस, मान लीजिए किसी का प्लेटलेट्स 4 लाख से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो 1.5 लाख से 4 लाख, 1.5 लाख से अगर उससे प्लेटलेट ज़्यादा आ रहा है, मतलब 4 लाख से अगर ज़्यादा आ रहा है, तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है, ठीक। अगर उसको 4 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट्स आ रहा है, देखिए आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि ये जो नॉर्मल वैल्यू है आपकी कितनी है, नॉर्मल वैल्यू आपकी 1.5 से 4 लाख है। तो मान लीजिए अगर किसी से 4 लाख से ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइटोसिस।
थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स अबव नॉर्मल काउंट, इंक्रीज द नंबर, अब किसी के प्लेटलेट्स काउंट बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया, क्या हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। पॉलीसाइथीमिया मतलब कि तुम्हारे RBC प्लेटलेट्स इंक्रीज होंगे। मेरा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मान लीजिए क्या हो, उसका जो हो उसका क्या नाम, आयरन डिफिशिएंसी, उसमें आयरन डिफिशिएंसी नहीं है, मतलब उसका ब्लड की कमी है और साथ साथ आयरन की कमी है। स्पेलोमेटोसिस होगा, मान लीजिए उसको स्प्लीन की क्या हो, स्प्लेनेक्टोमी होगी, मान लो उसको स्प्लीन की सर्जरी हुई हो या फिर पेट वोट पर कहीं सर्जरी हुई हो, उस कंडीशन में हो सकता है। ठीक, बोन मैरो मैगलेंसी हो सकता है, उसको बोन मैरो कोई भी डिसीज़ हो या फिर उसको ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, उस कंडीशन में हो जाएगा। आफ्टर ट्रामा, मान लीजिए कोई ट्रामा हुआ हो, ठीक है, सर्जरी हुई हो, इंजरी हुई हो, चाइल्ड बर्थ हुआ हो, उस कंडीशन में थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है, उस कंडीशन में प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाता है। फिर बात करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। ठीक है, जैसे कि बोन मैरो डिप्रेशन, अगर किसी को बोन मैरो में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उस कंडीशन में आपको क्या होगा, प्लेटलेट्स डाउन हो जाएगा। हाइपर स्प्लिंजम, हाइपर स्प्लिंजम मतलब स्प्लीन की साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गई हो, और क्या, और इसमें क्या है, उस वजह से कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, मतलब प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा। तो वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में मान लीजिए डेंगू फीवर किसी को होता है, उस कंडीशन में प्लेटलेट्स क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी, आप कोई ड्रग ले रहे हैं जिस वजह से हाइपर सेंसिटिविटी का है, उस कंडीशन में आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, प्लेटलेट्स आपके डाउन हो सकते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोमिनिया, थ्रोम्बोसाइटोमिनिया क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोमिनिया होता है कि आपके आप इनहेरिटेंट हेमोरेज डिसऑर्डर, किसी को इनहेरिटेंस, कोई मतलब कि जेनेटिक कोई बीमारी को, उस कंडीशन में आपको थ्रोम्बोसाइटोमिनिया हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। दूसरा, कॉसेस बाय स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेटलेट्स, किसी प्लेटलेट्स का डिसऑर्डर हो या फिर उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएगा। द प्लेटलेट्स काउंट इज नॉर्मल, द प्लेटलेट्स काउंट इज नॉर्मल हो सकता है, उसका प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल हो। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम, ये नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम होगा। ठीक, और नॉर्मल प्रोग्राम, इसमें पीटी लेवल और इसमें पीटी लेवल और क्लॉटिंग रिएक्शन क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत डिफेक्टिव हो जाएगा क्लॉट रिएक्शन में। और पीटी में, बीटी और सीटी, मतलब पीटी में प्रोथ्रोम्बिन टाइम में क्या हो जाएगा, कुछ दिक्कत होगी, या फिर क्लॉटिंग टाइम में, सीटी टाइम में भी कोई ना कोई दिक्कत होगी। फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं प्लेटलेट्स काउंट के बारे में। तो प्लेटलेट्स काउंट क्या है आपका, प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट आपका क्लॉटिंग फैक्टर मैकेनिज्म है, जो आपके बॉडी में जो भी क्लॉट फॉर्म करता है। अगर ब्लड डिसऑर्डर हो गया, मान लीजिए कहीं ब्लड का कट पिट गया हो, उस कंडीशन में ब्लड को बहने से रोकने का काम करता है। उसमें क्या क्या, अगर इसको काउंटिंग किया जाएगा तो क्या क्या यूज होगा, इसमें यूज होगा माइक्रोस्कोप, न्यूबॉर्न चैम्बर, प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड, RBC पिपेट और कॉटन स्प्लिट और लुंकेट की बात होगी। तो इसमें फंक्शन क्या क्या होंगे इसके, टेम्परेरी हीमोस्टैटिस कर देता है, हम लोग हीमोस्टैटिस के बारे में पढ़े। हीमो मतलब होता है ब्लड, स्टैटिस मतलब होता है स्टाफ, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का क्लॉट बना देता है। फाइगोसाइटोसिस और स्मॉल पार्टिकल्स, कोई फाइगोसाइटोसिस कर देता है स्मॉल पार्टिकल का। स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल्स की बात करेगा। नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, 1.5 लाख से 4 लाख mm3। एवरेज कितना होगा इसका, 2.59 लाख से क्यूब होगा। डायमीटर कितना होगा, 2.5 क्यूब से इतना। लाइफ स्पेन 8 से 12 डेज में होगा। और इसमें जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसको रिक्स रेगुलर फ्लूइड बोलते हैं, जिसमें कंपोजिशन क्या क्या होता है, सोडियम साइट्रेट होता है, फॉर्मेलिन होता है, डाइल्यूटिंग वाटर होता है। ठीक है, इतना पढ़ लेंगे। उसके बाद बात करेंगे प्रोसीजर की। तो उसी तरह प्रोसीजर लेना है, क्या करना है, 1 ड्रॉप आपको क्या करना है, 1 मार्क तक आपको RBC पिपेट में 1 मार्क आपको लेना है ये क्या नाम है ब्लड। और 101 मार्क जो आपने डाइल्यूटिंग फ्लूइड बनाया है उसको लेना है। और 2 ड्रॉप आपको फिर दोनों हाथों से मिक्स करके आपको क्या करना है, उसको 2 ड्रॉप बाहर निकाल देना है, फिर न्यूबॉर्न चैम्बर को चार्ज करना है, मतलब उसमें डालना है। हम लोग काउंटिंग की बात करेंगे तो जो स्मॉल काउंटिंग होती है उसकी जो लेंथ होती है, एक वैल्यू के एक स्मॉल चैम्बर की बात करेंगे, जो इसमें स्मॉल चैम्बर है इसमें एक की बात करेंगे तो उसकी लेंथ जो होगी 1/5 होगी, ब्रेथ जितनी होगी 1/5 होगी, उसकी जो गहराई होगी 1/10 होगी, इक्वल टू 1/50 mm3 हो जाएगा। 5 से उसको करेंगे तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं 1/50 हो जाएगा। टोटल अगर देखेंगे तो 40 mm3 हो जाएगा। फिर 40 × 50 2000 हो जाएगा।
फिर डाइल्यूटिंग फैक्टर कितना होता है, 100 होता है, 2000 × 100 करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगली क्लास में हम लोग इसको एक बार रिवाइज करके फिर दोबारा से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।